पहाड़ों की गोद में बसा हिमाचल का ये खूबसूरत सा हिल स्टेशन जो बिल्कुल ही लेस क्राउडेड है, शहर के शोर शराबों से दूर। जब आप इसके टॉप पे पहुंचते हो तो यहाँ के 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू को देखकर आपको सच में ये महसूस होता है कि यहाँ की खूबसूरती शिमला से कुछ कम भी नहीं है। हिली डेंस फॉरेस्ट से घिरा स्नो कैप माउंटेन्स के व्यू के लिए जाना जाने वाला शिमला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड समुद्र तल से 3400 मीटर यानी 11,155 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये है शिमला के उन्हीं हाईएस्ट पीक में से एक, नारकंडा। हाँ जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी मैं हूँ हिमाचल के शिमला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड नारकंडा में, जो कि एक छोटा सा और प्यारा सा हिल स्टेशन है। और ये आपका शिमला से अप्रॉक्स 60 किलोमीटर के अराउंड आपका ये डिस्टेंस में पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्चुअली नारकंडा को एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ। फिलहाल अभी नारकंडा को वर्चुअली एक्सप्लोर करने के लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं नारकंडा की खूबसूरती को। दोस्तों, अभी मैं नारकंडा के सबसे पॉपुलर प्लेस पे विजिट करने के लिए जा रहा हूँ, जिसका नाम है हाटू पीक। और वहाँ पर हाटू पीक पे ही एक हाटू माता का टेम्पल भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ पर जाकर मैं आपको हाटू टेम्पल में भी दर्शन कराऊंगा। जब भी आप नारकंडा में विजिट करने के लिए आ रहे हैं तो आपको जो बस वगैरह है वो आपको यहीं पर जो है उतार देगी। और ये जो है नारकंडा का मेन आपको एंट्रेंस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर काफ़ी जो है गाड़ियाँ वगैरह आती रहती है, तो ध्यान से। और टैक्सी वगैरह भी आपको यहीं पर जो है उतार देगी। यहाँ से आप नारकंडा से अपने पॉपुलर प्लेस पे विजिट करने के लिए निकल सकते हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं हाटू पीक के लिए। नारकंडा पहुंचकर मैंने ये डिसाइड किया कि हाटू पीक तक मैं टैक्सी या फिर बाइक रेंट पे करके नहीं जाऊंगा, बल्कि ट्रैक करते हुए ही इस हाई एल्टीट्यूड पीक तक पहुंचूंगा। ये मेरे लिए चैलेंजिंग जरूर था, बट लाइफ में अगर चैलेंज ही ना हो तो फिर मजा कैसा। दोस्तों, अगर आपको हाटू पीक अगर आपको टैक्सी से जाना है तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो है टैक्सी वगैरह भी मिल जाती है। जहाँ पर मैंने आपको जो है वहाँ पर मेन एंट्रेंस दिखाया था नारकंडा का, वहाँ से भी आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। या फिर आप वहाँ से जस्ट आप नारकंडा का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से जस्ट आप 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो है टैक्सी वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये यहाँ का जो है टैक्सी स्टैंड है। और यहाँ से जो है आपको दिखाई पड़ रहा होगा हाटू टेम्पल लगभग 7 किलोमीटर है। अगर आपको टैक्सी बुक करके अगर आपको ऊपर तक जाना है हाटू पीक तक, तो आप टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर चार्ज पूछा तो यहाँ पर मेरे को चार्ज उन्होंने बताया कि 800 रुपया आपको जाने का और आने का यहाँ पर लग जाएगा चार्ज। दोस्तों, जो लोग भी हाटू पीक ट्रैक करके जाना चाहते हैं वो बहुत ही ईजिली जो है ट्रैक करके हाटू पीक तक पहुंच सकते हैं। जो मैंने आपको नारकंडा का मेन एंट्रेंस दिखाया था, वहां से जस्ट 15 से 20 मिनट के एक छोटे से ट्रैक के बाद आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। और यहाँ पर जो है आपको जो है एक गेट दिखाई पड़ता है। इस गेट से जस्ट आपको यहाँ से मैं अभी मतलब आ रहा हूँ ट्रैक करके, और यहाँ से आपको जो है 3 रास्ते आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे। एक रास्ता जो है ऐसे की ओर गया हुआ है, एक रास्ता ऐसे की ओर गया हुआ है, और एक जो आपको है फ्लाईओवर टाइप का एक जो रास्ता हुआ वो ऐसे करके ऊपर की ओर गया हुआ है। तो इस रास्ते को ही हम लोग को कंटिन्यू करना पड़ेगा अगर हम लोग को हाटू पीक तक अगर पहुँचना है तो। इस फ्लाईओवर से मेन हाटू पीक ट्रैक की शुरुआत होती है, जहाँ रास्ते थोड़े से स्टीप और चैलेंजिंग होते हैं। नारकंडा में 0 ट्रैकिंग एक्सपीरियंस के साथ विदाउट एनी गाइडेंस मैं सोलो ही इस ट्रैक को कंप्लीट कर रहा था, जहां एक तरफ लोग 4 व्हीलर और 2 व्हीलर को लेकर हाटू पीक के टॉप तक पहुंच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मैंने अपना खुद का रास्ता चुना था हाटू पीक के टॉप तक पहुंचने के लिए। दोस्तों, अभी इस ट्रैक को लगभग 1 घंटे अभी होने वाले हैं। और अभी जैसा कि आप मेरे पीछे में अभी देख पा रहे होंगे, हाटू मंदिर अभी लिखा हुआ है कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर का अभी जो है और रास्ता यहाँ से बचा हुआ है इस ट्रैक का। अभी चलते हैं। और यहाँ पर जो है काफ़ी घने आपको डेंस फॉरेस्ट आपको यहाँ पर जो है दिखाई पड़ रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। और यहाँ से जो है हाटू मंदिर लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक और यहाँ पे बचा हुआ है।
तो दोस्तों इस ट्रैक को करते हुए लगभग अभी 1.5 घंटे से अभी ऊपर का समय अभी हो चुका है और अभी लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास का ही ट्रैक और यहाँ पर जो है बचा हुआ है हाटू पिक का। सो जस्ट मैं यहीं से क्रॉस कर रहा था रोड से, तो मुझे यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड यानी कि तालाब यहाँ पर दिखाई पड़ा है। इसका नाम है झुमुंडा कुंड या फिर आप इसे पॉन्ड भी आप बोल सकते हैं। ये रास्ते में जाते वक्त मुझे दिखाई पड़ा और यहाँ के जो लोकल लोग हैं सो इनसे मैंने इस कुंड के बारे में या फिर पॉन्ड के बारे में पता लगाया, तो इन्होंने बताया कि ये जो पॉन्ड है ये लगभग आज से 50 से 60 साल पुराना है और ये एक मैन मेड पॉन्ड है, तो ये आदमी के द्वारा ही बनाया गया है। तो ये आपको हाटू पिक के ट्रैक करते वक्त रास्ते में आपको ये पॉन्ड आपको दिखाई पड़ता है। दोस्तों आप किसी भी ट्रैक को कंप्लीट कर रहे हो और जब ट्रैक को कंप्लीट करते वक्त रास्ते में कुछ जब इस टाइप का व्यू दिखाई पड़े ना, अभी आपको स्नो कैप माउंटेन्स और लस ग्रीन फॉरेस्ट आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। जब इस टाइप का व्यू जब दिखाई पड़ता है ना, तो सच में लगता है कि जो भी आपने बॉडी का एफर्ट डाला है इस ट्रैक में वो व्यर्थ आपका नहीं गया हुआ है। तो दोस्तों अभी इस ट्रैक का 1 किलोमीटर का एंडिंग पोर्शन जो है वो अभी यहाँ पर बचा हुआ है और इस ट्रैक को कंप्लीट करते हुए जब आप लास्ट पॉइंट पर जब पहुँचेंगे तो जाते वक्त यहाँ पर आपको 2 रास्ते यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर अज्ञातवास जाने का रास्ता है और यहाँ पर इस रास्ते में ही आपको प्राचीन दुर्गा माता की मंदिर भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। फ़िलहाल पहले मैं हाटू पिक पर जाऊँगा और फिर अगर वहाँ से मुझे टाइम मिलता है तो मैं यहाँ पर भी जाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों फाइनली लगभग 2 घंटे 40 मिनट की लंबी ट्रैकिंग के बाद नारकंडा से फाइनली अभी हाटू टेम्पल के पास अभी मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ पर आपको टेम्पल दिखाई पड़ रहा होगा। हाटू माता का टेम्पल है ये और यहाँ से काफ़ी कमाल के जो है माउंटेन रेंज आपको यहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं और आई थिंक हाटू पिक पे जाने का जो रास्ता है वो ऐसे की ओर ही गया हुआ है। सो पहले मैं यहाँ पर हाटू माता टेम्पल की ओर जाता हूँ, दर्शन करता हूँ और आपको भी दर्शन कराता हूँ। फिलहाल अभी हाटू माता के टेम्पल की ओर चलते हैं। हाटू माता मंदिर का इतिहास रामायण और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण रामायण काल के दौरान रावण की पत्नी मंदोदरी ने करवाया था। मंदोदरी माता काली की अनन्य भक्त थी और वो यहाँ पूजा करने के लिए आया करती थी। माता के प्रति अटूट आस्था के कारण ही मंदोदरी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। हाटू मंदिर का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय हाटू की इन्हीं पहाड़ियों पर बिताया था। मंदिर के पास स्थित 2 विशाल पत्थर है जिन्हें भीम का चूल्हा कहा जाता है। मान्यता है कि पांडव यहाँ अपना भोजन पकाया करते थे। आज भी वहाँ खुदाई के दौरान प्राचीन कोयले मिलने की बात कही जाती है। मंदिर की वास्तुकला हिमाचली काठकुनी शैली से बनाया गया है जो पूरी तरह से लकड़ी और पत्थरों से बना है। इन लकड़ियों पर रामायण और महाभारत काल के दृश्यों को बहुत ही खूबसूरती से कास्ट कला किया गया हुआ है। लिटरली दोस्तों हाटू पिक पे आना वर्थ इट है यार। मतलब इसमें ऊंचाई पर आने के बाद जब आप कुछ इस टाइप का व्यू देखते हैं ना, मतलब आपकी आंख उस पर भरोसा ही नहीं कर पाती। इतने अमेजिंग भी व्यू दिख सकते हैं यहाँ से, मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार। बहुत ज़्यादा अमेजिंग। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। ये अभी आप देखिए कितने कमाल के व्यू दिख रहे हैं यहाँ से। स्नो कैप माउंटेन और लस ग्रीन फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग। देवदार के पेड़ और पाइन के ट्री भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे। मतलब इतने अमेजिंग व्यू आप हाटू पिक से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। यूलाकांड अभी मैं गया हुआ था बट वहाँ पर भी व्यू दिख रहे थे, बट इस टाइप के स्नो कैप माउंटेन्स वहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहे थे। बट यहाँ से हाटू पिक से तो ये व्यू दिख रहा है। लगभग अभी मैं 3400 मीटर पे हूँ। काफ़ी अमेजिंग व्यू दिख रहा है। मतलब आँख इन व्यू के आगे ना भरोसा नहीं कर पा रही है कि ऐसा भी व्यू आप हिमाचल में देख सकते हो। लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है।